दोस्तों सोचिए, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग रहे हो शादी करने के लिए और रास्ते में एक चोर मिल जाए जिसने एक मंगलसूत्र चुराया हो। आप जल्दी में हो तो उसी चुराए हुए मंगलसूत्र से शादी कर लेते हो। लेकिन क्या होगा अगर वो मंगलसूत्र किसी मरी हुई औरत का हो और वो भूतनी अब आपकी नई बीवी पर सवार हो जाए। हॉरर, कॉमेडी और लव का ये अजीब मिश्रण, एक भूतनी जो बदला लेना चाहती है और एक गैंग जो अपनी दोस्त को बचाने के लिए भूतों से लड़ने चल पड़ता है। आज मैं आपको सुनाता हूं रजनीकांत की पूरी कहानी, जहां प्यार है, डर है और हंसी भी है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहां रहता है रजनी, एक सिंपल लड़का। रजनी को प्यार हो जाता है मैना से। मैना भी रजनी को पसंद करती है। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके घर वाले मानने वाले नहीं। शायद कोई कास्ट इश्यू है या फिर फैमिली की मर्जी नहीं। तो रजनी और मैना डिसाइड करते हैं, हम भाग जाएंगे, हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे और फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों अपने गांव से भाग निकलते हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं है, बस एक दूसरे का साथ है और प्यार है। फिल्म के शुरुआती सीन्स में रोमांस है, थोड़ा कॉमेडी है। रजनी और मैना का बॉन्डिंग दिखाया जाता है। रजनी और मैना बस में सफर कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं। पहला है एक स्ट्रेंजर, एक अजीब सा आदमी जो बहुत बातें करता है। फिर मिलता है एक चोर, एक पेटी थीफ जो छोटी मोटी चोरियां करता है। ये सब लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। कॉमेडी सीन्स आते हैं जहां ये सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, झगड़ते हैं। अब रजनी और मैना को शादी करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शादी के लिए चाहिए मंगलसूत्र, थाली मंगलसूत्र, और उनके पास पैसे नहीं है एक नया मंगलसूत्र खरीदने के लिए। तभी वो चोर कहता है, मेरे पास एक मंगलसूत्र है, मैंने चुराया है, तुम ये यूज कर लो। रजनी कंफ्यूज्ड है। चुराया हुआ मंगलसूत्र यूज करना सही नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जल्दी में है और उन्हें शादी करनी है। तो रजनी और मैना डिसाइड करते हैं, चलो इसी मंगलसूत्र से शादी कर लेते हैं, बाद में हम सही मंगलसूत्र ले लेंगे। एक छोटे से टेंपल में बिना किसी भव्य सेरेमनी के रजनी और मैना शादी कर लेते हैं। रजनी मैना के गले में वो चुराया हुआ मंगलसूत्र पहना देता है। दोनों खुश हैं। अब वो हस्बैंड वाइफ है। अब वो एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मंगलसूत्र किसका था और क्या होने वाला है। शादी के बाद रजनी और मैना एक शहर में पहुंचते हैं। वो एक छोटे से रूम में रहने लगते हैं। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल है, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। मैना का बिहेवियर बदलने लगता है। कभी वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, कभी अचानक से बहुत अग्रेसिव हो जाती है। कभी उसकी आवाज बदल जाती है, एक क्रीपी डीप वॉइस में वो बोलने लगती है। रजनी घबरा जाता है, क्या हो रहा है मैना को। रात में मैना उठकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। कभी वो खुद से बातें करती है, कभी रोने लगती है, कभी चिल्लाने लगती है। रजनी समझ जाता है मैना पर किसी भूत का साया है, कोई आत्मा उसके शरीर में घुस गई है। लेकिन ये कौन सी आत्मा है और क्यों मैना को टारगेट किया। धीरे धीरे पता चलता है जो मंगलसूत्र मैना ने पहना है वो एक औरत का था जिसका नाम था पौर्णरासी। पौर्णरासी की ट्रैजिक डेथ हुई थी। उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और अब उसकी आत्मा उस मंगलसूत्र में कैद है। जब मैना ने वो मंगलसूत्र पहना तो पौर्णरासी की आत्मा मैना के शरीर में घुस गई। अब पौर्णरासी मैना के बॉडी को यूज करके अपना बदला लेना चाहती है। रजनी डेस्परेटली अपनी वाइफ को बचाना चाहता है। वो मदद मांगने लगता है। उसके साथ मिलते हैं वो लोग जो उसने ट्रैवल के दौरान मिले थे, वो स्ट्रेंजर, वो पेटी थीफ और कुछ नए दोस्त भी। सब मिलकर एक गैंग बन जाते हैं, रजनी गैंग। साथ में मिलता है एक प्रीस्ट, एक पेंडिट या एक्सोर्सिस्ट जो भूत प्रेत के केसेस हैंडल करता है। अब सबको मिलकर पता लगाना है पौर्णरासी कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था और वो इतनी गुस्से में क्यों है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। फ्लैशबैक्स में पौर्णरासी की कहानी दिखाई जाती है। पौर्णरासी एक नॉर्मल औरत थी जिसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। शायद उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया या फिर किसी ने उसे मार दिया। पौर्णरासी का मंगलसूत्र उसकी सबसे प्रेशियस चीज थी, अपनी शादी की निशानी। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो किसी ने वो मंगलसूत्र चुरा लिया। अब पौर्णरासी की आत्मा चैन से नहीं है। वो चाहती है कि उसे जस्टिस मिले, उसके साथ जो रॉन्ग हुआ उसका बदला ले। फिल्म के सेकंड हाफ में हॉरर और कॉमेडी दोनों मिक्स हो जाते हैं। जब पौर्णरासी मैना के बॉडी में आती है तो वो क्रेजी हरकतें करती है। कभी वो रजनी को डराती है, कभी फनी चीजें करती है। रजनी गैंग के मेंबर्स जो अब मिलकर मैना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी पौर्णरासी से डील करना पड़ता है। कॉमेडी सीन्स आते हैं जहां गैंग मेंबर्स स्केयर्ड होते हैं पौर्णरासी से, लेकिन साथ ही कुछ फनी सिचुएशंस भी बनती है। पौर्णरासी सिर्फ स्केरी नहीं है, वो कभी कभी मिस्चिवस भी है। वो प्रैंक्स खेलती है गैंग मेंबर्स के साथ, लेकिन साथ ही उसका एंगर भी दिखता है। वो बहुत पावरफुल है और डेंजरस भी। प्रीस्ट कहता है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पौर्णरासी परमानेंटली मैना के बॉडी में रह जाएगी, फिर मैना को कभी वापस नहीं ला सकेंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है।
गैंग को पता चलता है कि पोन्नारासी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। पोन्नारासी की शादी हुई थी एक आदमी से, लेकिन उस आदमी ने उसे धोखा दिया था, या फिर किसी और ने पोन्नारासी को मार दिया था उसकी प्रॉपर्टी या पैसे के लालच में। पोन्नारासी की मौत ट्रैजिक थी, वो इनजस्टिस की शिकार थी, इसलिए उसकी आत्मा चैन से नहीं है। अब पोन्नारासी चाहती है कि जिन लोगों ने उसके साथ रॉन्ग किया उन्हें पनिशमेंट मिले। राजनीगांग डिसाइड करता है हम पोन्नारासी की मदद करेंगे, हम उसे जस्टिस दिलाएंगे, तभी वो मैना को छोड़ेगी। क्लाइमैक्स में राजनीगांग उन लोगों को ढूंढता है जो पोन्नारासी की मौत के रिस्पॉन्सिबल थे। एक कॉन्फ्रंटेशन होता है, पोन्नारासी मैना के बॉडी में सामने आती है उन विलन्स के। वो लोग शॉक्ड हैं पोन्नारासी को देखकर, उन्हें लगा था कि पोन्नारासी तो मर चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब उसकी आत्मा वापस आ गई है। राजिनी और गैंग पोन्नारासी का साथ देते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि विलन्स को पनिशमेंट मिले। पुलिस को बुलाया जाता है या फिर कोई और लीगल एक्शन होता है, विलन्स को सजा मिलती है। अब पोन्नारासी की आत्मा को पीस मिलती है, उसे जस्टिस मिल गया, अब वो मैना के बॉडी को छोड़ सकती है। एक इमोशनल सीन में पोन्नारासी रजनी को धन्यवाद देती है, वो कहती है तुमने मेरी मदद की, अब मैं पीस से जा सकती हूं। पोन्नारासी की आत्मा मैना के बॉडी से निकल जाती है, मैना वापस नॉर्मल हो जाती है। मैना अब ठीक है, वो सब याद नहीं है जो पोन्नारासी ने उसके बॉडी में रहकर किया था, लेकिन वो सेफ है। रजनी बहुत खुश है कि उसकी वाइफ वापस आ गई है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। राजनीगांग के सभी मेंबर्स भी खुश हैं, उन्होंने मिलकर एक मुश्किल काम किया, एक आत्मा को पीस दिलाई और अपनी दोस्त को बचाया। फिल्म का मैसेज है कभी कभी हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है ताकि अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व हों। पोन्नारासी को जस्टिस नहीं मिला था, इसलिए वो रेस्टलेस थी। जब उसे जस्टिस मिला तो सब ठीक हो गया। राजिनी और मैना अब पीसफुली अपनी नई मैरिड लाइफ शुरू कर सकते हैं, इस बार एक सही मंगलसूत्र के साथ। धन्यवाद दोस्तों, अगली फिल्म की कहानी में मिलते हैं।